बहुत पहले की बात है। बिलासपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में घटी हुई घटना है। एक शाम मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था जो एक कार्यक्रम के बाद रुक गए थे। मुझे याद आता है कि वो कोई ध्यान का सत्र था। वे सब लोग मेरे इस कार्यक्रम में दूसरी या तीसरी बार आए थे और भारत के बारे में, मेरे विचारों के बारे में जानने या मेरे साथ सिर्फ कुछ वक्त बिताने के लिए बहुत उत्सुक थे। इसलिए मैंने ही उन्हें कुछ देर बातचीत करने के लिए रोक लिया था। जिस केंद्र में यह सत्र आयोजित किया गया था वह मेरे आयोजक के घर, जहां मैं रुका हुआ था, से लगा हुआ ही था, इसलिए वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। आयोजक स्वयं घर जा चुकी थी मगर घर अधिक दूर नहीं था, इसलिए हम वहां बैठकर गप्पे मारते हुए जब तक चाहे शाम गुजार सकते थे। ध्यान के समय जो धीमा संगीत चल रहा था उसके स्वर अभी भी जारी थे और हम सब दुनिया भर के दर्शनों पर चर्चा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक बिजली और संगीत बंद हो गए और अगले ही क्षण दोनों फिर चालू हो गए। हम सब आश्चर्य से एक दूसरे को देखते रह गए। भारत में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, बिजली की कटौती वहाँ आम बात है। मगर यहाँ जर्मनी में मैंने आज तक पल भर के लिए भी बिजली जाते नहीं देखी। पूरे समय व्यवधान रहित बिजली मुहैया की जाती है। मेरे मित्रों ने कहा कि खैर कभी कोई बहुत बड़ी समस्या आने पर ऐसा हो भी सकता है, मगर अपवाद स्वरूप ही ऐसा होता है। कुछ टूट गया होगा और उसे दूसरी लाइन से जोड़ने के लिए बिजली बंद करनी पड़ी होगी। कुछ पल के लिए इस कैफियत से हम सब संतुष्ट हो गए। हम फिर बातों में मशगूल हो गए, लेकिन 2 मिनट बाद फिर वही हुआ। हम फिर एक दूसरे की तरफ ताकते हुए इंतजार करने लगे। ऐसा 3 बार हुआ तो यह सामान्य बात नहीं थी। क्या मामला है, देखने के लिए हम उठ खड़े हुए और सोचा अपने आयोजक से बात की जाए कि पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या। जब हम ध्यान वाले कमरे से बाहर निकले हमें सामने वाला दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और जब मैंने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो एक काला साया भागता दिखाई दिया। मैंने ध्यान से देखा तो उसका चलने का ढंग वगैरह देखकर मुझे लगा मैं उस आकृति को पहचान रहा हूँ और लो, वह तो मेरी आयोजक ही लान पार करके अपने घर की तरफ जा रही थी। सामने पहुंचकर उसने दरवाजा खोला तो कमरे का प्रकाश उस पर पड़ा और मेरा शक दूर हो गया। निश्चय ही मैं अकेला नहीं था जिसने उसे खिड़की से लान में दौड़ लगाते देखा था। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। सभी ने खिड़की के बाहर, दरवाजे से फ्यूज बॉक्स तक गौर से नजर दौड़ाई। फ्यूज बॉक्स का दरवाजा जल्दबाजी में थोड़ा सा खुला रह गया था। मेहमानों से क्या कहा जाए समझ में नहीं आ रहा था, मगर हमने अपनी बातचीत को वहीं विराम दिया और आपस में गुड नाइट कहकर विदा हो गए। जब सब चले गए मैं घर आया और देखा कि मेरी आयोजक शांति से बैठकर कोई किताब पढ़ रही है। उसने मुझे हेलो कहा और कुछ आश्चर्यचकित दिखाई देने की कोशिश करने लगी। मैंने सीधे सीधे पूछा, आपने मेन स्विच से कमरे की बिजली क्यों बंद कर दी थी। उसने फिर वही झूठा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, नहीं, वह मैं नहीं थी। मैं तो पूरे समय यहीं थी। लेकिन मैं जानती हूँ। अब उसकी आवाज़ जरा धीमी हो गई, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ। मुझे लगता है कि कोई अतृप्त आत्मा है जो प्रकाश के लिए इधर उधर भटकती रहती है। मुझे लगता है कि निश्चय ही मैं उस वक्त भौचक रह गया होऊंगा और उसे अविश्वास और आश्चर्य से घूरता हुआ सोच रहा होऊंगा कि इस बात पर बहस करना मौजू होगा या नहीं। मैंने कोई बात न करना ही उचित समझा। अगर वह इतना बड़ा नाटक कर सकती थी तो अब अपनी बात से पीछे हटने वाली नहीं थी। इसलिए बहस में क्यों उलझा जाए। मैंने विषय बदल दिया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि मैं इन फिजूल की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। एक अनोखी अनुभूति मुझे हुई, एक मज़ेदार वाक़या मेरे साथ हुआ था। एक और सीख मुझे मिली।
सिर्फ अंधविश्वासी लोग ही दुनिया में नहीं बसते, बल्कि अंधविश्वास को विश्वसनीय बनाने के भूतों की अनोखी अदालत कहानी। ऑर्डर मनोज वर्द, लालता प्रसाद निवासी मदनपट्टी हाजिर हो, अमरीश हाजिर हो, सीता हाजिर हो। यह अदृश्य पुकार मिर्जापुर जनपद में मिर्जापुर सोनभद्र मार्ग पर स्थित BHU दक्षिणी परिसर के पास बलहरा ग्राम स्थित मोहन बरम बाबा के धाम में आते ही इंसान झूमने लगते हैं। यह आवाज नवरात्र में लगातार गूंजती रहती है। जी हाँ, यहाँ लगती भूतों की अदालत लगती है। ऐसा माना जाता है कि बरम बाबा की अदालत में हाजिरी लगाने के लिए आने वालों को न्याय जरूर मिलता है। पुजारी पंडित राम नारायण दुबे ने बताया कि प्राचीन समय से लोग चौरी पर आते हैं, खुद राहत महसूस करते हैं। दूसरे पुजारी रमाकांत बताते हैं कि बाबा के दर पर हाजिरी लगाते ही शुरू हो जाती है भूतों की अदालत। इसमें तमाम जनपदों से लोग आते हैं। उनके साथ आते हैं भूत, जो बाबा की चौरी के पास पहुंचते ही खेलने लगते हैं। पुजारी रमाकांत बताते हैं कि मामूली भूत तो बाबा की अदालत में आने के बाद मामूली फटकार से ही कान पकड़कर उठक बैठक कर भाग जाते हैं। पंडित राम नारायण दुबे बताते हैं कि इंसान के साथ रहकर शातिर बन चुके भूतों को कठोर दंड दिया जाता है। चौरी के पास बने कुंड में भूतों को बाबा के दंडाधिकारी सबक सिखाते हैं। जब तक वह तौबा नहीं कर लेता, उसको इस कदर सबक सिखाया जाता है कि उसे अंततः भागना ही पड़ता है। सियालदह से आए केल्टू घोष ने बताया कि मेरी बहन को मानसिक बीमारी है, काफ़ी इलाज कराया, ठीक नहीं हुई, इसलिए इस बार इस दरबार में आया हूँ। बड़ा नाम सुना था, इलाज के बाद हो कुछ बता पाऊंगा। बिहार से आए विमल यादव बताते हैं कि उनकी पत्नी को रह रहकर दौरा पड़ता है। लोगों ने यहाँ के बारे में बताया है कि नवरात्र में मेला लगता है, तो अपनी पत्नी को लेकर आया हूँ। बिहार से आए विमल यादव बताते हैं कि उनकी पत्नी को रह रहकर दौरा पड़ता है। लोगों ने यहाँ के बारे में बताया है कि नवरात्र में मेला लगता है, तो अपनी पत्नी को लेकर आया हूँ। यही नहीं, बलिया से आई मुन्नी देवी को इतना विश्वास है कि उनकी बेटी 1 साल पहले यहाँ आई थी नवरात्र में, अब वो बहुत हद तक ठीक हो गई है। उसके ऊपर का प्रेत भाग गया है। अदालत में पुराने जटिल मामलों का त्वरित निस्तारण किए जाने से फरियादियों की तादाद में नवरात्र में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। सूचना क्रांति के दौर में लोग भले ही अंतरिक्ष, चांद, सितारों पर घर बसाने की सोच रहे हों, लेकिन अंधविश्वास अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज भी भूतों की अदालत लगती है, जहां हर नवरात्र में आने के बाद कई लोग राहत महसूस करते हैं। समाज का एक तबका रोगों से लड़ने में अपने आप को हताश पाकर इस अदालत से राहत महसूस करता है। BHU के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. संजय गुप्ता ने बताया कि मैंने ऐसे जगहों पर दौरा किया है, दरअसल हमारा विज्ञान गांवों तक नहीं पहुंचा है, जिसका नतीजा है कि लोग ऐसे कल्चर पर विश्वास करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।